हे गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम सान रहे हैं सत्तू। आज बहुत शौक किया है सत्तू खाने का। सत्तुआनी के दिन मंगाए थे सत्तू, तो उस दिन नहीं खाए थे, थोड़ा सा विध कर लिए थे। अब इसको सान रहे हैं। तो ये है क्या क्या चीज़ का सत्तू है, हम बताते हैं आपको। तो इसमें है मकई, जौ और चना का सत्तू। तो इसको खूब अच्छा से पहले मिला के सानेंगे। शादी के पहले हम लोग गांव में रहते थे, तो हम लोग के बाबा या बाबूजी सत्तू सानते थे। हम सत्तू सानते नहीं थे, बहुत कम, और खाते भी नहीं थे। अब शौक हो गया है खाने के लिए। पहले ये सब चीज़ लोग ज़्यादा खाता था तो हमको अच्छा नहीं लगता था। अब लोग न खाता है तो लगता है कि सत्तू खाए। तो मेरे बाबूजी ही सत्तू सानते थे, हम लोग पिठड़ी पिठड़ी लेकर के खाते थे। और नहीं तो मेरी दादी सानने के लिए बैठती थी सत्तू, और सब पोता पोती को पिठड़ी बना करके देती थी, ऐसे कर करके। देखिए, अब बच्चा लोग को अभी भी दीजिएगा ऐसे करके, तो बच्चा लोग बड़ी आराम से खा लेगा। तो ऐसे करके मेरी दादी भी देती थी और बाबूजी भी सत्तू सानते थे। सब कोई के सब बच्चा लोग को देते थे। पहले के ज़माना में पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ हम लोग नहीं खाते थे, मिलता ही नहीं था। उस समय बिस्किट चलता था, बिस्किट तो खूब खाते थे। और एगो लेमन जूस आता था, 1 रुपये, 10 रुपया के 10 पीस। अभी लोग टॉफी उसको नाम धर दिए। फिर पहले देता था एक और छोटा छोटा रहता था खट्टा मीठा, 1 रुपया के 4। लगता था कि नींबू एथी का संतरा का जावा ऐसा आता था। तो वो भी हम लोग खाते थे और यही सब चीज़ खाते थे। अब के बच्चा के तो हो गया कुरकुरे, चिप्स, मैगी। तो देखिए सत्तू के साथ क्या क्या चीज़ है। यह प्याज, नमक, अचार। हम अपने लिए थोड़ा सा ये सब्जी लिए हैं, तो इसको हम दे देते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जो चीज़ पहले आदमी खा लिया, अब उसको खाने के लिए तरस रहा है। अब कहाँ से ये सब अनाज अब आजकल के बच्चा को मिलेगा। तो गांव से लाए थे मकई का सत्तू, उसमें मिलाए चना, और चना के बाद जौ, दुकान से ही खरीद के। तो ये देखिए अब खा रहे हैं भगवान जी के नाम लेकर के सत्तू। आप लोग को कैसा लगा? आप लोग भी अपने घर में बना करके सत्तू खाइए। ये शुद्ध खाना हुआ। आपको मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर सबसे ही अच्छा चीज़ है। ये घर का है, ना में तेल है, ना मसाला है, ना कुछ है, एकदम शुद्ध चीज़ है। तो बहुत अच्छा स्वाद भी है, मिक्स। शहर के आदमी तो केवल चना का ही लेकर के खा लेते हैं, लेकिन गांव से मकई के लाए हुए थे, वही सब लेकर के खा रहे हैं। और प्याज है, प्याज तो खाना चाहिए, चाहे जितना प्याज हो सके अभी गर्मी में खाना चाहिए। तो देखिए अभी अमृता खा रही है सत्तू। ये भी गांव में रह चुकी है, गांव के अनाज खैले है ये भी। तो गांव में सत्तू खाती थी ना। इसका देखिए सत्तू है, अचार है, नीमक है, प्याज है। तो ये भी बहुत प्रेम से सत्तू खाती है। हम तो खाते भी नहीं थे, हम तो सत्तू खाते भी नहीं थे, लेकिन अब शौक से खाते हैं। जब मिलता था तो अच्छा नहीं लगता था, अब नहीं मिल रहा है तो शौक से लगता है कि खाए। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जो चीज़ ना मिलता है वो चीज़ अच्छा लगता है, जो चीज़ मिलता है वो चीज़ नहीं अच्छा लगता है।
तो इससे बताओ, गांव में क्या क्या चीज़ के सत्तू खाती थी? चना, मकई, चना मकई के। वहाँ तक गेहूँ मसूरी सब चीज मिला के पिसाता था। इन लोग के यहाँ सत्तू खूब बनता है दिन रात। ये कपड़ा 2 दिन पहने है ना। है तो देखिए, सत्तू तो हम खा लिए। थोड़ा सा सब्जी लिए है अलग से, भिंडी का सब्जी है। तो भिंडी का सब्जी हमको सब सब्जी से अच्छा लगता है। तो हम भिंडी का सब्जी ऐसे भी खाते रहते हैं, चावल साथे, रोटी साथे। और अभी सत्तू खा लिए हैं तो थोड़ा सा अलग से चखने के लिए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग भी अपने घर में चना, मकई और जौ का सत्तू खाइए। बहुत स्वादिष्ट होता है, सुपाच्य होता है सत्तू। और सब्जी तो भिंडी का सब्जी किसी किसी को पसंद पड़ता है, किसी किसी को न भी पड़ता है। मेरा बेटा बहुत प्रेम से खाता है, हम भी खा लेते हैं। अमृता है वो भी खा लेती है भिंडी की सब्जी। और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं पड़ता है, वो भुजिया खाते हैं। भिंडी की सब्जी बनाना रहता है तो बहुत हल्ला करते हैं, वो जल्दी खरीद के भी नहीं लाते हैं। और हम तो खा लेते हैं बहुत अच्छा से सब्जी, भिंडी का सब्जी और चावल। वो नहीं खाते हैं, उनको भुजिया बना कर दे देते हैं और हम लोग मसालेदार बनाते हैं। हम लोग किसान परिवार से हैं, जो सब तरह का सब्जी, सब तरह के खाना खाए हुए हैं और अभी भी खाते हैं। आजकल के बच्चे लोग जैसा नहीं है, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, चाउमीन, चाट, वो सब भी खाने के लिए खा लेते हैं। लेकिन ये सब खाना बहुत है। गाइस, तो फिर से मेरे लाइफ में स्वागत है। तो और आप लोग से कुछ बात करते हैं। सत्तू खाने के बाद देखिए प्यास ज़्यादा लगता है। तो ये बड़ा वाला गिलास है, एकदम ठंडा पानी है। आधा गिलास तो पी चुके हैं, फिर लिए हैं। तो इसलिए प्यास जो सत्तू पर तो ज़्यादा लगता ही है। और एक बात और कहते हैं कि कोई लेडीज कह रही है कि पैसा कमाने के चक्कर में तो क्या करे, कोई किसी को देता नहीं है। सुबह खाना पीना बना के खाने पीने के बाद पूजा उजा करते हो गया 11 साढ़े 11 हो गया, तो नहीं निकल पाए। तभी 2:30 बजे के करीब में हम पोस्ट ऑफिस गए हैं। पोस्ट ऑफिस में जा कर के जो मेरा अपना काम है काम किए, काम करके आ कर के थोड़ा सा आराम किए हैं। आराम करने के बाद तो अभी यही सत्तू खा रहे हैं। कितना हूँ काम करने वाली है, चाहे कुछ है, लेकिन घर का जो काम है वो तो अपना ही करना है। तो झाड़ू पोछा करने वाली तो आती है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है करके चली जाती है। लेकिन अपना जो पर्सनल काम है, क्या हुआ बोलो ना मुँह से, पर्सनल काम है वो तो करना ही है। यही सब में देरी हो जाता है, करते धरते हो जाता है 11 साढ़े 11 बज जाता है। 11 बजे के बाद ही फुर्सत होता है। और 11 बजे के बाद हिम्मत न करता है कि निकले घर से बाहर। तो फिर सो गए थे, आराम किए थे, आराम करके उठे और फ़ोन से ही बात कर लिए थे कि 2 बजे के बाद हम आएंगे, क्योंकि मोहल्ला के रास्ता में दोनों पट्टी से मकान है। तो 12 बजे के बाद ठंडा हो जाता है, तो 2 बजे के बाद ही निकले हैं। तो करे ये सब के पोछ लेना डिब्बा हटा के। हाँ, जो सत्तू वाला गिर गया है
देखिए, हाँ देखिए, हम लोग सत्तू खाए हैं, से वहाँ गिर गए तो यही पूछने के लिए बता रहे हैं। ये सब मेला लगा हुआ है। और देखिए इसको अभी तक ही खाइए रही है। ये जितना खाना ना खाती है उससे ज़्यादा पानी पीती है, बहुत ज़्यादा। चाहे रोटी हो, चावल हो या कोई भी चीज़ हो, ये पानी बहुत पीती है, घोटे घोट पानी पीते। अभी भी देखिए ये पानी ही पी रही है, तो ये बहुत ज़्यादा पानी पीती है। इसीलिए तो इसका शरीर इतना क्लीन है। देखिए इसके चेहरा पर कितना लाइट है, देखिए।